नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य का 5वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। सांद्राम मुदाम यच्छतु नंदको वह सोल्लास लक्ष्मी प्रतिबिंब गर्भा कुर्वञ्जस्त्रं यमुना प्रवाह सलिलराधा स्मरणं मुरारेः। अर्थात सोल्लास लक्ष्मी प्रतिबिंब गर्भा, हर्षपूर्ण उल्लासपूर्ण लक्ष्मी की प्रतिबिंब अर्थात परछाई जिसके मध्य में है, ऐसा वह कौन है? नंदक नामक खड़ग। मुरारे मोर नामक राक्षस का शत्रु अर्थात विष्णु का। यमुना प्रवाह सलील राधा स्मरणम, यमुना के जल प्रवाह में क्रीडारत राधा की स्मृति। मुरारे अजस्त्रहम कुर्वन, श्री कृष्ण को निरंतर करता हुआ वह सांद्राम मुदम यच्छतु आप सबके लिए अत्यंत घनीभूत मुदम अर्थात प्रसन्नता को यच्छतु प्रदान करे। हर्ष से पूर्ण लक्ष्मी जी की परछाई से व्याप्त मध्य भाग वाला एवं श्री कृष्ण को यमुना के जल प्रवाह में क्रीडारत राधा का निरंतर स्मरण करता हुआ नंदक नामक विष्णु भगवान का खड्ग आप सभी के लिए सघन आनंद को प्रदान करे। यह इसका अर्थ है। भावार्थ है कि भगवान विष्णु के नंदक नामक खड्ग में विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की जो परछाई पड़ रही है, उससे वह यमुना के जल में क्रीडारत कृष्ण प्रिया राधा से प्रतीत हो रही है, क्योंकि कृष्णावतार में श्री राधा जी यमुना में प्राय जल क्रीड़ा किया करती थी। इसलिए श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान का वह नंदक नामक खड्ग वही सतत स्मृति करा रहा है, क्योंकि उसमें प्रसन्नता से युक्त लक्ष्मी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में अपने प्रियतम श्री विष्णु के श्यामल कांति वाले वक्ष स्थल पर विराजमान है और दंपति की उपयुक्त प्रतिछाया उन्हीं के नंदक नामक कृपाण में पड़ रही है, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि यमुना के श्यामल प्रवाह में श्री राधा जी ही क्रीड़ा कर रही हैं। इस प्रकार तथा वर्णित श्री राधा जी के लीला विग्रह का निरंतर स्मारक वह नंदक खड्ग सभी पाठकों या सहृदय सामाजिकों के लिए भरपूर खुशी देने वाला होवे। कुर्वण पद आया है, डुक्रिया करने धातु है, उसे क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। यच्छतु दाने यच्छ धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यच्छतु बनता है। दान धातु को यच्छादेश हो जाता है। यहाँ पर स्मरण और अतिशोक्ति नामक अलंकार है। चूंकि इसमें श्री कृष्ण को कृष्णावतार में बनी हुई अपनी प्रेयसी राधा जी की स्मृति पुनर्जागृत हो उठती है, इसलिए यहाँ पे स्मरण अलंकार है।
प्रस्तुत पद्य में श्रृंगार रस की स्फुटतया प्रतीति हो रही है, क्योंकि इसमें स्मरण अलंकार की योजना के द्वारा कवि ने राधा की यमुना में जल क्रीड़ा वर्णित की है तथा विष्णु की और स्थली पर स्थित लक्ष्मी का प्रतिबिंब उनकी तलवार में पड़कर श्याम शरीर रूप यमुना जल के प्रवाह के अंदर स्वयं अपनी प्रेयसी राधा की जल क्रीड़ा को स्मरण करा रहा है। अतः श्रृंगार रस की प्रतीति का होना स्वाभाविक है। सोल्लास लक्ष्मी प्रतिबिंब गर्भ, इस पद में विग्रह होगा उल्लासेन सहितेति सोल्लास लक्ष्मी रीति। सोलास लक्ष्मी तस्या प्रतिबिंबः गर्भे यस्य सः। बहुव्रीहि समास है। यमुना प्रवाह सलील राधे स्मरणम। यमुनायाः प्रवाहे षष्ठी तत्पुरुष समास, सलीलायाः राधाया स्मरणम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। मुरारेः मुरस्य हरि तस्यः षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे हम छठा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। पार्श्वस्थः पृथ्वीधर राजकन्या प्रकोप विस्फुरित कातरस्य नमोऽस्तु ते मातृति प्रणामः शिवस्य संध्या विषया जयंती। पार्श्वस्थ यानी समीप में स्थित पृथ्वीधर राजकन्या हिमालय की पुत्री पार्वती के प्रकोप विस्फुरित कातरस्य क्रोधोत्पत्ति से भयभीत हुए शिवजी का शिवस्य हे मातः ते नमोस्ते। महादेव शिवजी का हे मातः हे मात तुम्हें नमस्कार है। इति संध्या विषया प्रणामः, इस प्रकार के संध्या के प्रति किए गए प्रणाम जयंती सर्वोत्कृष्ट है, अथवा उस प्रणति क्रिया के लिए जय जयकार है। भगवान शंकर ने जिस समय संध्या देवी की उपासना के लिए इच्छा प्रकट की, उसी समय समीप में बैठी पर्वत राजपुत्री पार्वती के प्रणय कोप के उत्पन्न होने से भयभीत हुए शिवजी के हे माँ तुम्हें नमस्कार हो, ऐसे प्रणामों की जय हो, अर्थात वे नमस्क्रियाएं सर्वोत्कृष्ट है। भावार्थ यह है, पार्वती जी को शिवजी की इस बात से विशेष रूप से ईर्ष्या हो गई थी कि ये तो परकीया नायिका संध्या की कामना कर रहे हैं। अतः संध्या के विषय में शिवजी के द्वारा चर्चा चलाने पर ही उनकी पत्नी महादेव पार्वती के मन में सपत्नीक ईर्ष्या भाव के उत्पन्न हो जाने की आशंका से शिवजी अत्यंत भयभीत हो गए कि मेरी प्रियतमा पार्वती मानिनी के रूप में प्रणय कोप का प्रदर्शन करती हुई मुझे अपने उपालंभात्मक वचन रूपी कशाघातों से कहीं प्रताड़ित न कर दे। अतः उक्त भय से आक्रांत होकर शिवजी ने अपने प्रियतमा के मान या प्रणय कोप की निवृत्ति हेतु तत्क्षण संध्या के प्रति हे मात तुम्हें नमस्कार होवे, इस प्रकार की शिव द्वारा की गई नमस्क्रिया या प्रणति की कवि ने पुनः स्तुति प्रस्तुत करते हुए जय जयकार अथवा अभिनंदन किया है। शिवजी के उन प्रणामों की विशेषतः जयकार की गई है जिनसे महादेवी पार्वती तक का मान भंग हो जाता है
और वे पार्वती अनुनीत होकर शिवजी के मनोनुकूल व्यवहार करने लगती है। ते नमः, यहाँ पर ते पद चतुर्थांत है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हुई है, क्योंकि ते युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में दो रूप बनते हैं, तुभ्यम और ते, तो यहाँ पे ते में चतुर्थी विभक्ति है। प्रणामः प्रउपसर्ग से नम धातु ज्ञ प्रत्यय है। यहाँ पर सानुप्रासिक पदावली का प्रयोग किया गया है। पूर्वार्ध में वृत्त्यनुप्रास की छटा देखने योग्य है। पार्वती को भ्रम उत्पन्न होने से भ्रांतिमान अलंकार कहा जा सकता है, किंतु संध्या के प्रति शिवजी का हेमातः इत्यादि सुनने पर उस पार्वती के मान की सद्यो निवृत्ति अर्थात प्रणय कार्य का सुगमतया समाधान होने के कारण यहाँ समाधि नामक अलंकार की भी सत्ता मानी जा सकती है। समाधि नामक अलंकार का लक्षण काव्य प्रकाश में इस प्रकार से बताया गया है। समाधि सुकरम कार्यम कारणांतर योगतः। संभोग श्रृंगार रस की अनुभूति पाठकों को होने लगती है। प्रस्तुत पद्य में भाव शांति नामक भाव की भी स्थिति है। ये भाव रसाभाव तथा भावाभास के अंतर्गत परिगणित होता है। यहाँ पर पार्श्वस्थ पृथ्वी धर राज कन्या प्रकोप विस्फुरित कातरस्य, इसका विग्रह करेंगे तो होगा पार्श्वस्थः चासौ पृथ्वी धर राज कन्या। विशेषण विशेष्य भाव कर्मधारय समास है। उसके आगे तस्याः प्रकोपस्य विस्फूर्तिम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तस्मात् कातरस तस्य पंचमी तत्पुरुष समास। संध्या विषयः संध्या एव विषयः येषां ते संध्या विषया बहुव्रीहि समास है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। आप सब विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने अपनी पाठ्य पुस्तक वेल्हण धारा विरचित विक्रमांक देव चरितम का प्रथम सर्ग यह पुस्तक ले लें, जिससे आपको और सरलता से समझ में आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।